दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। 3 दिन पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से नगर पालिका में एक ईमानदार कर्मचारी को परेशान किया गया, लगातार फ़ोन कॉल की गई और इतना दबाव बना दिया गया कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में उन्हें पैसे चाहिए। ऑडिट विभाग की जो टीम लगातार मनदीप पर प्रेशर बना रही थी। प्रेशर इस कदर बना दिया गया था कि मनदीप को फिर आखिरकार विजिलेंस की, एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो की मदद लेनी पड़ी। कहाँ से पैसे दें जब उसने कुछ किया नहीं, तो फिर पैसे किस बात के दें। लेकिन जब उन्होंने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग एसीबी के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर दी, उसके बाद ट्रैकिंग लगाई गई। बाकायदा मनदीप ने ऑडिट विभाग के उन अधिकारियों को जो चंडीगढ़ से आ रहे थे, नगर पालिका दफ्तर में ही बुला लिया और फिर जो हुआ आपके सामने था। 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ऑडिट विभाग के उन अधिकारियों को दबोच लिया गया। आज मनदीप हमारे साथ है, उनसे जानेंगे पूरा मामला कि आखिरकार पूरा मामला था क्या, किस तरह से वो इन्हें परेशान कर रहे थे। सीधा चलते हैं मनदीप के पास। बहुत बहुत स्वागत है मनदीप आपका। नमस्कार संजय। किस तरह से क्या बात हुई थी, जनता जानना चाहती है। जिस तरह से फिर आपने एक्शन भी लिया, परेशानी की बात सामने आई, आपको फ़ोन पे जो है दबाव बनाया जा रहा था, पूरा मामला था क्या? पहले आप बताओ, आप किस पोस्ट पे हो गरौंडा नगर पालिका में? मैं बतौर सिविल इंजीनियर यहाँ पे कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल की तरफ से जी। और हमारे डिपार्टमेंट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों का कार्य देखा जाता है। तो सर ये मंगलवार को यहाँ पे मेरे को बुलाया गया था। ऑडिट के जो अधिकारी आए हुए थे, ये 5 वर्ष का ऑडिट करने के लिए आए थे, महालेखाकार हरियाणा की तरफ से। इन्होंने मंगलवार को मुझे बुलाया, ये कह गए कि आप अपना रिकॉर्ड लेके ऊपर आ जाओ हमारे पास, हम आपकी जो कार्य आप देख रहे हो ऊपर कहाँ, मतलब चंडीगढ़ आ जाओ? नहीं, ऊपर 9 नंबर अकाउंट कमरे में बुलाया था, जो जहाँ पे अकाउंटेंट साहब बैठते हैं हमारे। ठीक है। तो वहाँ पे बुलाया था और इन्होंने पहले मुझसे गाइडलाइन मांगी, बाद में इन्होंने मेरा सारा रिकॉर्ड चेक किया। उसके बाद जब इन्होंने रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिला तो इन्होंने मेरे को कहा कि जो आपका कार्य है, आप हमें जो आपका पोर्टल है उस पर चेक कराओ। तो मैंने इनको सारा कुछ जो हमारी डिटेल थी वो सब मैंने इनको पोर्टल पे चेक करा दी, ये सारी तरह से सेटिस्फाई थे। बाद में इन्होंने मुझसे कहा कि आपकी पोस्ट क्या है यहाँ पे और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैंने कहा जी मेरी क्वालिफिकेशन तो मैं तो बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से हूँ। तो इन्होंने कहा कि आपको ये तो पता होगा कि सिविल इंजीनियरिंग के काम में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आ सकती और हमारे पास ऑब्जेक्शन लगाने के लिए कम से कम 70 टाइप के ऑब्जेक्शन है और यदि आपको हमारे साथ निपटना है तो आप 1 लाख रुपए हमें दो। 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए पहले आपसे मांगा गया था जी यही मौके पे? जी। और इन्होंने मुझे बुधवार को 1 लाख रुपए देने की कहा था। फिर बाद में कहने लगे चलो अभी आपके पास 1 लाख नहीं है तो आप बुधवार को हमें पहले 50 दे दो। फिर मैं बुधवार को मेरी ड्यूटी लोखेड़ी थी, मैं यहाँ पे आया नहीं। इन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके, फ़ोन के माध्यम से जो इन्होंने पैसों की डिमांड की, बार बार मुझे परेशान किया। वीरवार को यहाँ छुट्टी थी, वीरवार को फिर उन्होंने एक ही नंबर से कॉल आ रही थी, अलग अलग नंबर से? एक ही नंबर से कॉल आ रही थी। वीरवार को सर इन्होंने मुझे मैसेज भी किए कि आप हमें जो है मंडे को पैसे दो। शुक्रवार को जब यहाँ पे सीएम फ्लाइंग की रेट बढ़ी तो मैं बहुत खुश था कि हाँ शायद अब जो है मुझसे पैसों की डिमांड ना हो। लेकिन जब मैं सोमवार को दोबारा आया और सोमवार को जब मैं अपने रेगुलर रूटीन के कार्य के लिए जब अकाउंट ब्रांच में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हमने आपको बोला था वो करोगे या नहीं करोगे। अगर आप नहीं करोगे तो ये फाइल ने जो आपकी रखी है यहाँ साइड में रखी है और हम कुछ भी ऑब्जेक्शन लगा देंगे, बाद में आपको दिक्कत आने वाली, आप चंडीगढ़ तक गुम हो गए फाइल उठा के। तो इस बात से परेशान होकर फिर मैंने एसीबी को कंप्लीट की थी, जो कि फिर मामला सभी। कितने मिनट तक बात हुई? मैंने सुना 25 मिनट तक लंबी बातचीत हुई। जी, लगभग 2-3 बार बात हुई है। एक बार 1.5 मिनट के आसपास बात हुई है, एक बार कुछ सेकंडों की थी और एक बार जो 20 से 25 मिनट के आसपास इन्होंने मुझे जो कन्वर्जेशन थी। काफी परेशान हो गए थे, टेंशन में? काफ़ी परेशान था मैं और अब जो है मैं ठीक हुआ। तो जब एसीबी के अधिकारियों के पास आप गए तो फिर उन्होंने किस तरह से क्या जाल बिछाया जो एकदम से वो चुंगल में फंस गए? एसीबी के अधिकारियों ने पहले मुझसे जो प्रूफ मांगा कि उन्होंने आपको क्या ऐसा कह दिया जो आपने शिकायत की है, उसका कोई प्रूफ हो आपके पास, कोई ऑडियो हो या वीडियो हो। तो मैंने उनको ऑडियो पेश की थी जिसके आधार पर मेरी कंप्लेंट दर्ज की गई। उसके बाद जो उन्होंने मुझे उस अधिकारी को पैसे देने के लिए पैसे दिए। क्या नाम क्या था उस अधिकारी का? प्रेमचंद। ये किस पोस्ट पे है? वो सीनियर ऑडिटर था। अच्छा जी, बड़ा अधिकारी है जी।
तो उसके साथ एक और भी तो आया था। वो सर उस दिन नहीं था मौके पे, वो बाद में जो उन्होंने नहीं, यहाँ से तो जो विजिलेंस की टीम आई थी एसीबी की, वो 2 को ले गई थी। हाँ जी, वो 2 को ले गई थी। एक साथ में उनके नया रिक्रूट था, उसको अभी वो अंडर ट्रेनिंग था, उसको कुछ काम के बारे में इतना ज्ञान नहीं था। अच्छा, अच्छा। तो जब इंक्वायरी की गई तो उसका कोई रोल नहीं मिला पुलिस को, बाद में उसको जो है छोड़ दिया गया था। तो बाद में उन्होंने जो उनका सीनियर था जो साथ में तीसरा था, वो उस दिन आया नहीं था। उस दिन आया नहीं था। जी मतलब टोटल 3 थे ये। जी, टोटल 3 थे। दूसरे का एक का नाम प्रेमचंद था, एक का नाम विजय था और एक का नाम राहुल था। जो राहुल था उसका कोई रोल नहीं मिला बीच में इसमें। जी जी, तो फिर आपके बयान वगैरह हो गए हैं पूरा? हाँ जी जी। जी तो आपकी पोस्टिंग घरोंडा के अलावा और भी कई स्टेशनों पे है? हाँ जी, मेरे टोटल पोस्टिंग 4 स्टेशनों पे है। घरोंडा, नीलोखेड़ी, इंदरी और तरावड़ी। तो चारों की जगह की मांगे जा रहे थे या सिर्फ घरोंडा के 1 लाख रुपए? अभी तो सिर्फ घरोंडा के लिए मांगे गए थे 1 लाख रुपए। बाकी तो दूसरी जगह तो अभी आया नहीं था ऑडिट, तो जब आता तो तो कुल कितने दिन परेशान रहे आप? कितने दिन कॉल रही है सारी? मैं लगभग एक हफ्ता परेशान रहा इनसे। उस दौरान परिजनों से बात नहीं की, अधिकारियों से बात नहीं की घरोंडा नगर पालिका में? नहीं, मैंने अपने परिजनों से बात की थी घर पे, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, आपको जो है, अगर आप अभी इनके साथ समझौता करोगे तो कल को फिर आपको ये भ्रष्टाचार करने में आप भी मजबूर हो जाओगे, और इसका जो है मजबूती के साथ अभी नहीं कंप्लीट करो, और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी ये भुगतेंगे। तो ये सब करवाने के बाद आप कितना संतुष्ट हैं, रिलैक्स हैं, और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पूर्ण तौर से संतुष्ट हूँ। मैं एसीबी की कार्रवाई से पूर्ण तौर से संतुष्ट हूँ, और मैं साथ ही अपने जो मेरे कर्मचारी साथी हैं, चाहे वो नगर पालिका घरोंडा के हों, चाहे वो नीलोखेड़ी के हों, मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जो स्थिति मेरे साथ हुई है, यदि आपके साथ भी फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है तो आप भी जो है मजबूती से इसका सामना करें, और किसी के दबाव में आके यदि आपसे भी कोई पैसा मांगा जाता तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप देना गलत है। काम आपका ठीक था, फिर पैसा क्यों दे भाई? जी बिल्कुल। जी जी जी। मैं तो सभी साथियों से ही निवेदन करूंगा कि आप भी जो है इसका भविष्य में यदि आपको भी ऐसी तो सिचुएशन यहाँ जब वो आपके कमरे में दबोचे, तो यहाँ मैंने सुना है कि कुछ हाथापाई जैसी नौबत भी आ गई थी। वो अधिकारी एसीबी के सामने सुने ऐंठ दिखाई, रौब दिखाया, ऐसा भी कुछ हुआ था? मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत कुछ हुआ था। जी, उसने जब विजिलेंस ने उसको दबोचा रंगे हाथों, तो उसने जैसे छुट के भागने की कोशिश करी, उस दौरान उसने विजिलेंस के साथ मारपीटाई भी करी। और उस टाइम जो है नगर पालिका के जो है लाइट थी, तो लाइट नहीं थी, सॉरी, उस दौरान जो शायद कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन उसने मारपीटाई जरूर की है विजिलेंस के साथ। जी, ऑन ड्यूटी अधिकारियों के साथ मारपीटाई की क्योंकि पूरा यहाँ जब मैं पहुँचा, अफरा तफरी, पूरा हड़कंप का माहौल था, और आपको भी क्योंकि साथ ही लगे थे विजिलेंस वाले। जी जी, मेरे को भी साथ ही लगे थे, बयान वगैरह करने थे ना, जो उसके लिए साथ अब आपका परिवार संतुष्ट है हाँ जी, पूरी तरह से? जी बिल्कुल। तो आप मनदीप को सुन रहे थे। वाकया ये वो वाकया है, ये खबर सबसे पहले हमने नगर पालिका दफ्तर से ब्रेक की थी और आपको बताया था कि किस तरह से ऑडिट विभाग के सीनियर अधिकारी जो घरोंडा नगर पालिका में पहुंचे थे, बाकायदा पहले फ़ोन करके पैसों की मांग की गई थी। मनदीप को 1 सप्ताह तक लगातार जो है परेशान किया गया था, और परेशानी के चलते मनदीप ने अपने परिजनों से बात की और आखिरकार उन्होंने एसीबी के अधिकारियों की मदद मांगी। 25 मिनट की रिकॉर्डिंग है, उसके अलावा और भी रिकॉर्डिंग है, कोई 1.5 मिनट की है, कोई 2 मिनट की है। वो सारी कॉल रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने एसीबी के अधिकारियों को सौंप दी। बहरहाल मनदीप का साफ तौर से कहना है अपने कर्मचारी साथियों को कि वो यदि उनके ऊपर भी कोई इस तरह का प्रेशर बना रहा है तो वो एसीबी की मदद लें। भ्रष्टाचार को यदि पूरी तरह से समाप्त करना है तो एक्शन लेना होगा। मनदीप के साथ ये चर्चा हमारी आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अन्य खबरें देखते रहिए 9 PM पे। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।